गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। लेसन हमारा जो है आज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साइंस क्लास 10th और फिजिक्स का टॉपिक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर और लेंस, उसकी इमेज फॉर्मेशन, और वहां से हमारे पास में क्या उसका पूछा जाता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या सम वगैरह। इमेज फॉर्मेशन आएगी जब भी हमें क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। फर्स्ट हम एक मिरर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब फर्स्ट कॉनकेव मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, और ये जो उठा हुआ भाग है इसका ये क्या होगा, हमारा रफ सरफेस होगा, पेंटेड पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा हमारा, ये पेंटेड पार्ट। अंदर वाला हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अब बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन समझ में आ जाए, पीछे से एज इट इज बोलते रहना आपको। जो ये पॉइंट होगा मिरर के ऊपर, यहां से यहां तक इस मिरर का अपर्चर बोलेंगे, और ये जो पॉइंट मिरर का मिडल पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे, पोल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, पी से। फिर इस मिरर के अंदर हमारे पास में बात आती है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ऑब्जेक्ट इधर रखें या इधर रखें, तो ऑब्जेक्ट हमारा किस साइड में रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में। किधर रखा जाएगा, लेफ्ट साइड। क्योंकि इधर पेंट पार्ट है। घरों के अंदर मिरर वगैरह होता होगा, वहां भी आप कभी व्यूज के पीछे जाकर अपने आप को नहीं देखते, उसके सामने रिफ्लेक्टिंग पार्ट साइड में होते हो। अब ये जो मिरर हमारी नोटबुक एनसीईआरटी या बुक एनसीईआरटी जो है उसके अंदर रिप्रेजेंट इसी फॉर्म में कर रखा है, और हमें सारी इमेज फॉर्मेशन इसी के अकॉर्डिंग बनानी है। बट अगर इसको मैं ऐसा कर दूं और यहां पर ये इस तरह हो गया है तो सेम, बट इसकी पोजीशन चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी, पोजीशन। अगर इसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं तो हमारे पास सारे साइन वगैरह उल्टे सीधे हो जाएंगे, और आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और यही चीज अगर मैं ऐसे करता हूं, जब भी ये हमारे पास क्या है तो कॉनकेव मिरर ही। क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर सभी ने देख भी रखा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम कॉनकेव मिरर जो है सारी वन बाय वन, पहले तो रेज प्रॉपर्टी इसकी पढ़ते हैं हम। रेज प्रॉपर्टी के अंदर कॉनकेव मिरर है हमारे पास। अब इस मिरर के पास में एक पॉइंट तो क्या होता है आपका, पोल, और पोल से एक सीधी लाइन जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर दो पॉइंट होंगे, एक सेंटर होगा और एक क्या पॉइंट होगा आपका, फोकस। मिरर के पास तीन पॉइंट होंगे, पोल, सेंटर, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारे पास फोकस आ गया, और ये क्या आ गया, पोल। अब पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी, पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी हमारे पास में क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये यहां से यहां तक हमारे पास डिस्टेंस क्या हो गई, फोकल लेंथ। सभी को पता है। साइन कन्वेंशन बाद में करेंगे, अभी पहले तो इसके बारे में पूरा रीड करते हैं, स्टडी करते हैं हम। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? नो सर। अब रेज प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं। रेज प्रॉपर्टी के अंदर कॉनकेव मिरर, पोल, और ये हमारे पास क्या लाइन होगी, सेंटर। फर्स्ट तो अगर कोई सोर्स है उससे लाइट आती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मिरर पर जब जाएगी, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस पॉइंट, और पी से एफ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और कोई रेज हमारे पास अगर नीचे से जा रही है इस तरह, तो ये किधर बेंड होगी, ऊपर की साइड में, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग रे, और ये कौन सी रे है, इंसिडेंट। और ये भी रिफ्लेक्टिंग, तो एरो मार्क करना, कहीं भी ना भूलें जो रेज किसी सोर्स से आ रही है और टकराने के बाद जो जा रही है उसकी पोजीशन को जरूर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर? यस। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसी के अंदर। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट तो हो गया पैरेलल आई तो किससे गई,
फोकस से। किससे गई? फोकस से। सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, अगर फोकस से आ रही है, किससे आ रही है? फोकस से। तो क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी थर्ड, अगर कोई रेज सेंटर से जा रही है, किससे जा रही है? सेंटर से। सेंटर से जा रही है, तो इसकी पोजीशन हमारे पास में क्या है? कोई भी चेंज नहीं होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वो क्या होगी? चली जाएगी। उसी पाथ से क्या होगी? चली जाएगी। चली जाएगी। इन्हीं रेज फिर एक पॉइंट और रहेगा इसी के अंदर, अगर कोई रेज पोल पर गई है, जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम इसकी जो इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड इस साइड में हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। एक ट्रिक है, इस ट्रिक को भी याद करना। फिर दूसरा मेथड भी हमारे पास। मिरर के पास पॉइंट कितने थे? 3। कितने थे? 3। पोल, सेंटर और मिड में, सेंटर और पोल के क्या पॉइंट था? फोकस। इन दोनों के मिड में था। अब यहां से हमारे पास में जो फर्स्ट पॉइंट लेकर चलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां आ सकती है, एक कहां पर आ सकती है? फोकस। फोकस पर। उसके बाद पोल पर तो होगा नहीं, पोल क्योंकि मिरर के ऊपर पॉइंट है। किसके ऊपर पॉइंट है? मिरर, ऑन द मिरर। अब यहां से एक पॉइंट बच गया इन दोनों के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। कहां बच गया हमारा? बिटवीन सी एंड एफ। एक पॉइंट हमारा बच गया बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन का मीनिंग ये नहीं है इनके बिल्कुल बीच में हो, इनके बीच में वो पॉइंट क्या है? कहीं भी हो सकता है। और एक बच गया हमारा सी और जो इनफाइनाइट पॉइंट है इनके बीच में। तो जो सी से इधर जो पॉइंट होगा उसको सेकंड नंबर देंगे हम। ये क्या हो गया? थर्ड। इनके बीच में क्या हो गया हमारे पास? ये 4। और ये क्या नंबर आ गया हमारे पास? 5। और एक इन दोनों के बीच में आ गया, क्या नंबरिंग होगी इसकी? 6। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारी हुई, फर्स्ट कहां हुई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट। सेकंड बियॉन्ड सी। थर्ड एट सी। फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ। एंड फिफ्थ एट एफ। एंड सिक्स्थ बिटवीन एफ एंड पी। अब इसके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल में भी हेल्पफुल होंगे। आंसर वगैरह अगर गलत आएगा हमारा, हमें खुद ही पता चल जाएगा बिना सोल्व किए भी। अब पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं हम। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, सेंटर हो गया, और ये क्या पॉइंट हो गया? फोकस। अब हमें याद रखना 1 to 5 और फिर इधर से 1 to 5। अब यहां से हम 1 लेंगे, पॉइंट 6 को हम एक्सेप्शनल केस लेते हैं। इसके अंदर 1, फिर उसके बाद क्या आ गया आपका 2, फिर क्या आ गया हमारे पास 3, फिर क्या आ गया 4, और फिर लास्ट में क्या आ गया हमारे पास 5। कॉनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है, फार डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट पर है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे पोजीशन ऑफ जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? फोकस। कहां बनेगी? फोकस। पहला जो साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। बिल्कुल छोटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 2 नंबर है, क्या है? 2 नंबर। 2 कब होगा आपका? जब 2 इसका 2 बियॉन्ड सी है, इमेज हमारी कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। और यहां पर अब ऑब्जेक्ट का जो साइज है धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इंक्रीज। पहले तो हमारा क्या हाईली डिमिनिश्ड, अब क्या आ जाएगा? डिमिनिश्ड। क्या आएगा? डिमिनिश्ड। और सेंटर पॉइंट जो 3 नंबर है, यहां पर 3 इधर है, सेंटर पॉइंट पर क्या हो जाएंगे? ये सब इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल। और फिर 4 नंबर इधर आ गया, तो अब यहां पर इमेज हमारी कहां चली जाएगी? बियॉन्ड सी। और जो साइज हो जाएगा इमेज का वो क्या हो जाएगा? लार्ज। क्या हो जाएगा? लार्ज। और उसके बाद फिफ्थ पर जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ फिफ्थ कहां चला गया इमेज में?
इनफाइनाइट। कहाँ चला गया? इनफाइनाइट। साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। बच गया सिक्स्थ केस। क्या बच गया हमारे पास? Sixth case. सिक्स्थ केस के अंदर जो इमेज है हमारी किधर आ जाएगी? बिहाइंड मिरर। किधर आ जाएगी? Behind the mirror. 1 से 5 जो केस हमारे थे, 1 to 5 इमेज किधर बन रही थी? सारी नीचे। नीचे। ऑब्जेक्ट किधर थे हमारे? ऊपर। नीचे जो इमेज बने, फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है और इमेज की ये शो हो रही है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? Inverted. और अगर सेम साइड ऑन ऑब्जेक्ट बने, या इसको हम स्क्रीन बोलते हैं और इसको बिहाइंड मिरर जो है, अगर इसी साइड में इमेज बन रही है हमारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल। क्या बोलते हैं? Real. तो इमेज का जो नेचर हुआ 1 to 5 की हमारे पास में कैसा आ गया? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा आ गया? Real and inverted. और एक केस हमारे पास ये चला गया, यहां पर जो इमेज का नेचर हो गया बिहाइंड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी ये है और इमेज की पोजीशन भी यही है, अपवर्ड, दोनों सेम, तो इस चीज को हम बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलेंगे? Erect. तो छठे केस में जो नेचर हो गया वो कैसा हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके यूजेस भी यही करके चलेंगे, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। हो गया ये? डज एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, sir. आर देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. अब दोबारा से फिर ट्रिक पे ही आते हैं। अभी उनके मिरर हमारे पास पोल, सेंटर, और ये पॉइंट क्या हो गया? फोकस। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इनफाइनाइट। सेकंड क्या हो गया? Beyond C. थर्ड क्या हो गया? At C. फोर्थ Between C and F. एंड फिफ्थ। At F. ऊपर तो मैं यहां लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ Object. और नीचे हमारी क्या आएगी? पोजीशन ऑफ Image. फर्स्ट पॉइंट, इमेज की पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 1 to 5 और 5 to 1। अब टेबल बनाते हैं इसकी हम। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ Image. फिर उसके बाद साइज ऑफ इमेज, फिर एन फॉर नेचर ऑफ Image. इमेज। जो बोल रहा हूं साथ साथ में इसमें पता चल जाएगा आपको क्या कर रखा है। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट क्या है? इनफाइनाइट। क्या है? Infinite. सेकंड क्या थी हमारे पास? Beyond C. बियॉन्ड सी। थर्ड क्या थी? At C. फोर्थ क्या है? Between C and F. बिटवीन सी को मैं एफ कर दिया, समझ जाओगे। और फिफ्थ क्या है हमारी? At F. एट एफ। 1 2 3 4 5। यहां पर अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी? At F. एट एफ। ये लाइन आवाज नहीं आ रही बेटा, साथ साथ में। एट एफ, बियॉन्ड सी, Between C and F. बिटवीन सी कोमा एफ। एट सी पर, At C. सी एंड एफ पर, Beyond C. बियॉन्ड सी, और एट एफ पर। At infinite. अब पहला जो इमेज का केस है ये क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। एचडी का मीनिंग चल गया पता? हाईली Diminished. सेकंड में फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो गया, हाईली बिल्कुल छोटे से, डिमिनिश्ड बड़ा। फिर सी पर क्या हो गया हमारा? Same size. फिर उसके बाद Large. और फिर Enlarge. एनलार्ज। लास्ट में गया था वो क्या हो गया? हाईली लार्ज। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन जो कर रहे हैं उससे पहले हम कुछ और भी बातें इसमें करते हैं। कॉनकेव मिरर है हमारे पास। कौन सा मिरर है ये? Concave mirror. कॉनकेव मिरर को हम किस नाम से जानते हैं? कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? Converging mirror. कन्वर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सभी रेज को क्या करता है, जो इनफाइनाइट किसी सोर्स से इंसिडेंट रे आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगी। वो पॉइंट क्या होगा हमारा? Focus. दूसरी रेज भी आपकी कुछ इस तरह से जाएगी। दूसरी रेज ये गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी किस पर कट कर जाएगी? Focus. तीसरी रेज और ले लेते हैं हम। तीसरी रेज ये गई
और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी किस पॉइंट पर कट कर जाएगी? फोकस। ये सारी की सारी रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा करती है। तो इसका यूज कहां पर कर लेते हैं? कई बार हम सोलर कुकर में करते हैं। कहां करते हैं? सोलर कुकर। क्योंकि उसकी पोजीशन सन की तरफ रहती है, रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और सारी रेज टकरा कर जहां पर उसके अंदर कोई भी जो भी आपका फूड आइटम या कुछ भी रखा, सारी की सारी रेज उस पर एक साथ आएंगी और उसको क्या कर देंगी? हीट कर देंगी। अब इसी के अंदर आते हैं आप इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए रेज की प्रॉपर्टी बताई थी। कम से कम कितनी रेज होनी चाहिए हमारे पास? 2। और वो दोनों रेज कब कट करें? जब आफ्टर रिफ्लेक्शन कट करें। कहां कट करें? आफ्टर रिफ्लेक्शन। तब हमारे पास उस पॉइंट पर क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी। क्या होगी उस पॉइंट पर? इमेज फॉर्म होगी। अब जो फर्स्ट पहली इमेज है हमारी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी? इधर दोबारा फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कंफ्यूज ना रहो आप सभी। ये हमारे पास पोल, सेंटर, फोकस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ एक्सेप्शनल अभी लेकर चलेंगे। इसके लिए 1, ये हमारे पास क्या आ गया? पॉइंट 2, 3, 4, 5, 1 to 5, 5 to 1। जो पहली इमेज फॉर्मेशन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? इनफाइनाइट। कहां पर है ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये ले लिया। अब यहां से ऊपर नीचे हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहां, बहुत दूर है, तो यहां से एक रेज हम लेकर चलेंगे। ये यहां पर क्या होगी? मिरर से स्ट्राइक करेगी और फिर उसके बाद इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करेगी वो कौन सा पॉइंट होगा? फोकस। दूसरी रेज ये भी ले ले, यहां से ये जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वापिस आ जाएगी सेंटर वाली। तीसरी रेज हम ये लेकर चलें और ये भी आपकी किस पर कट करेगी? फोकस। तो इमेज हमारी कहां बनी? फोकस। साइज क्या है? बिल्कुल छोटा है, तो हाईली डिमिनिश्ड हो गया। नेचर कैसा रहेगा? रियल इन्वर्टेड। नेचर कैसा रहेगा? रियल इन्वर्टेड। टेबल बना दी। अगर इस सी की बात करें, ये इंसिडेंट रे है। कौन सी है? इंसिडेंट। ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर इस सी से एक रेज यहां ड्रॉ कर दें हम, सी वाली रेज टकराएगी, वापस भी आएगी, पता आप सभी को। एक तरह से नॉर्मल का काम करेगी। इंसिडेंट के साथ में एंगल आई और यहां पर एंगल आर। आपकी बुक में डायग्राम कुछ इस तरह दिया हुआ है। आ गया समझ में? यस। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड। सेकंड के अंदर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कहां पर हमारे पास है? बियॉन्ड सी। उनके मिरर ही कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां बनेगी आपकी? कहां बनेगी बेटा इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। पता चल जाएगा। पहले जो पॉइंट है अच्छी तरह उनको राइट करना नोटबुक के अंदर, फिर उसके बाद इधर देखते हुए चलना, कहीं पहले ही कंफ्यूज रहो और फिर बाद में ये सभी अलग अजीब सा महसूस होगा इधर, अगर पहले ही बातें नहीं पता होंगी आपको। कौन हो गया? अब इस पॉइंट को हम यहां पर क्या मान लें? सी मान लें। लेट अज्यूम सी पॉइंट, एफ पॉइंट अभी लेते। अब ऑब्जेक्ट क्या है? इनफाइनाइट पर नहीं है, कुछ आगे आ गया, हमें इसका पता भी चल जाएगा। आगे आने पर ऑब्जेक्ट हमें शो होगा। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस पॉइंट को बी ले लिया और इस पॉइंट को क्या ले लिया? ए। अब ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है उस सिरे से ही दोनों रेज लेनी है। एक रेज हमने ये ली, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से आएगी? फोकस। फोकस पॉइंट से आएगी। ये सी पॉइंट थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। और दूसरी रेज हम कौन सी ले सकते हैं? सी से। इस मिरर को थोड़ा आगे तक बढ़ा दो अगर कोई ऐसी दिक्कत महसूस हो आपको। ये रेज आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आ रही है। एक तो रिफ्लेक्टिंग वाली रेज हमारे पास में ये है और एक रिफ्लेक्टिंग रेज कौन सी है? सेंटर वाली। और ये दोनों जिस पॉइंट पर कट कर जाएं वहां क्या बनेगी? हमारी इमेज। अब ये इमेज बन गई। इसका साइज और इसका साइज क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेम। क्योंकि पहले तो हमारे पास इमेज क्या आ रही थी? बिल्कुल छोटी, तो इसको हमें क्या शो करना है? थोड़ा सा इससे बड़ा शो करना है, बट इससे क्या है? छोटा ही शो करना है। इसके इक्वल शो करके ये बातें हमें नहीं लिखनी है।
फिर एग्जामिनर क्वेश्चन को आपका क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। अब जो भी मिरर है उसके अंदर सारी डिस्टेंस किससे मेजर की जाती है, पोल से। किससे मेजर की जाएंगी, पोल से, ध्यान में रखना। तो ए पॉइंट पर हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट ले रहे थे। क्या ले रहे थे, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप हो, आप यहां पर खड़े हो तो आपका हेड यहां पर है, आपके लेग हेड की जो डिस्टेंस हो गई फुट से लेकर हेड तक, उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हमारे पास आ गया पॉइंट ए डैश बी डैश। ए डैश पर क्या बन रही है हमारी, इमेज, और ए बी डैश हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। तो ये क्या आ गई, हाइट ऑफ इमेज, और ये ऊपर क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ए पॉइंट पर हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और पी ए डैश है, क्या है, पी ए डैश, इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। फिर एक पॉइंट हमारे पास में ये आ गया, इस पॉइंट को हम क्या नेम रख रहे थे यहाँ पर, एफ। पी से एफ तक की डिस्टेंस को हम क्या बताएंगे यहाँ पर, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। इसको क्या बताएंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और फिर एक पॉइंट हमारे पास ये क्या पॉइंट था, सी। क्या था, सी। इसके अलावा इस डायग्राम के अंदर और भी कुछ भी एक भी बातें नहीं होती। जो एच ओ है, ओ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, साइज या हाइट, साइज ऑफ ए इमेज, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ए इमेज, फोकल लेंथ, रेडियस। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के अंदर इमेज फॉर्मेशन में यू से। किससे, यू से। एक कल भी वीडियो गई थी, उसके अंदर फॉर्मूले और रिप्रेजेंटेशन आप सभी को बता रखी है, अगर किसी ने देखा होगा तो। और ए डैश पर हमारा इमेज बन रही है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी। यहां पर फोकल लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एफ। और पीसी रेडियस है, यहां क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, आर। और यहां पर अब हमारे पास में क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गई, आपकी ए बी। और हाइट ऑफ इमेज हमारे पास क्या हो गया, ए डैश बी डैश। Does everyone understand? Yes sir. Are there any question? No sir. Raise your hands if you have any question. No sir. ठीक है, इधर बेटा बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से, है ना, एक दूसरे की तरफ ना देखकर इसको देखना है ना, और घर पे जाकर भी करना है काम। यह आपकी सुविधा जितनी आसान हो सके काम कर रहे हैं, बार बार लिखने का उसका कोई फायदा नहीं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, अभी हमारा टॉपिक ये क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ। थैंक यू।